Global Gayatri Parivar in its endeavor for social reconstruction. With personality development programs, youth camps, excellence in corporate culture, women empowerment campaign, propagation of scientific spirituality, thought transformation movement, we are making a change in people's life. हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगा, इस ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाना है। आइए अगला गीत और भी हमें विशेष संदेश दे रहा है। नारी निंदा ना करो, नारी गुण की खान। नारी निंदा ना करो, नारी गुण की खान। नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। यो मातृशक्ति हैं जिन्होंने राम को जन्म दिया, कृष्ण को जन्म दिया, गौतम और गांधी को जन्म दिया। आइए उनकी गाथा इतिहास में भरा पड़ा है। प्रस्तुत गीत के भाव श्रवण करें। बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ नारी कल्याणी। उठो उठो हे मातृशक्ति, अब समय प्रभाती सुना रहा है। ओ देवी दुर्गे तुम्ही हो नारी, तुम्हारा गौरव बुला रहा है। तुम्हारा गौरव बुला रहा है। बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ नारी कल्याणी। बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ नारी कल्याणी। परिवर्तन के स्वर में, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी, निज गौरव की वाणी। बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ नारी कल्याणी। बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ नारी कल्याणी। मन कौशल्या आज देश को फिर से राम महान दो। मन कौशल्या आज देश को फिर से राम महान दो। और सुनैना बनकर फिर से सीता सी संतान दो। और सुनैना बनकर फिर से सीता सी संतान दो। वीर जननी हो तुम संताने अर्जुन भीम समान दो। वीर जननी हो तुम संतान अर्जुन भीम समान दो। भारत माता मांग रही है वापस उसकी शान दो। भारत माता मांग रही है वापस उसकी शान दो। वापस उसकी शान दो। केवल तुम ही बन सकती हो नूतन युग निर्माणी। केवल तुम ही बन सकती हो नूतन युग निर्माणी। परिवर्तन के स्वर में, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी, निज गौरव की वाणी। बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ नारी कल्याणी। जीजाबाई बनो देश को वीर शिवा की है भिक्षा। जीजाबाई बनो देश को वीर शिवा की है फिर जा। शिवा तुम्हारे कौन बताए बलिदानी वीरों को राह। शिवा तुम्हारे कौन बताए बलिदानी वीरों को राह। अगर ना भी निद्रा जागी होगी यह जगती गुमराह। अगर नभ भी निद्रा त्यागी होगी यह जगती गुमराह। वह
मुख से निकलेवा। रच दो अपनी गौरव गरिमा, ये फिर नई कहानी। रच दो अपनी गौरव गरिमा, ये फिर नई कहानी। परिवर्तन के स्वर में, परिवर्तन के स्वर में हर दो निज गौरव की वाणी, निज गौरव की वाणी। बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ नारी कल्याणी। अपनी आत्मशक्ति फिर दिखलाओ। बनो अहिल्याबाई अपनी आत्मशक्ति फिर दिखलाओ। लक्ष्मी बाई बन अनीति का गर्व चूर कर बतलाओ। लक्ष्मी बाई बन अनीति का गर्व चूर कर बतलाओ। दुर्गावती बनो शासन की डोर थामने आ जाओ। दुर्गावती बनो शासन की डोर थामने आ जाओ। सावित्री बन आज सत्य को यम से पुनः छुड़ा लाओ। सावित्री बन आज सत्य को यम से पुनः छुड़ा लाओ। ओ यम से पुनः छुड़ा लाओ। नई सदी की नींव तुम्ही को अब तो है रखवानी। नई सदी की नींव तुम्ही हो, है अब तो रखवानी। परिवर्तन के स्वर में, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी, निज गौरव की वाणी। बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ नारी कल्याणी। बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ नारी कल्याणी। ओ नारी कल्याणी, ओ नारी कल्याणी, ओ नारी कल्याणी। बोले परमपिता माता जी की जय। गायत्री महामंत्र सभी अपने उपस्थित भाई बहन कमर सीधी कर लें। एक साथ सविता देवता का ध्यान धरते हुए गायत्री मंत्र का सामूहिक उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं गायत्री माता के सूक्ष्म संरक्षण में शांति कुंज गायत्री तीर्थ में प्रथम पंक्ति में मंचासीन हमारे मनीषी गण स्वरूप शांति कुंज के वरिष्ठतम अग्रज श्रद्धेय वीरेश्वर उपाध्याय जी भाई साहब, श्रद्धेय अमल कुमार दत्ता जी भाई साहब, श्रद्धेय कपिल केजरी जी भाई साहब, श्रद्धेय हमारे ओपी डॉक्टर ओपी शर्मा जी भाई साहब और श्रद्धेय हमारी आदरणीय दीदी यशोदा जी, आप सबका हम सब प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं
हम सभी यहाँ विराजमान हमारे गायत्री परिवार के शक्ति स्वरूपा बहनें और हमारे देवतुल्य भाई, हम सब प्रणाम करते हैं। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिशिरोरुवा सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ कुमारिका द्वारा स्वागत बहुत पवित्र माना जाता है। हम हमारे सभी मनीषीगण का स्वागत नवदुर्गा स्वरूप हमारी बालिकाओं को आमंत्रित करते हैं स्वागत के लिए। तो सभी का यहाँ स्वागत हो रहा है। आप सब हाथ जोड़ के रखें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गन्धद्वारं दुरादर्शं नित्यपुष्टं करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तमिहोपवहे श्रियं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे। वसंत की पूर्व संध्या कालीन गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। और प्रारंभ में नशेबाजी के दुष्परिणाम समझाएं। किसको समझाएं? आप तो समझ चुके हैं। गायत्री परिवार के हमारे भाई बहन कोई नशेबाजी नहीं करते हैं, परंतु किसको समझाएं? तो भाइयों बहनों, जनता को समझाना है। इसलिए आपको यहाँ से परम पूज्य गुरुदेव शक्ति देकर भेज रहे हैं। यहाँ आने का एक उद्देश्य है कि यहाँ से आपको शक्ति मिल रही है, उस शक्ति का प्रयोग आप फील्ड में जाकर करें। तो हमारे आदरणीय केदार प्रसाद दुबे जी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर के पद पर थे और वहाँ से इस्तीफा देकर यहाँ 2010 में आ चुके हैं। एजुकेशन में वो एमएससी है और एमएससी ऑनर्स है और एग्रीकल्चर में एमएससी ऑनर्स है। और 1976 से वो अखंड ज्योति के माध्यम से जुड़े थे और 1978 में 78 में वो कार्यकर्ता स्वरूप सक्रिय हो चुके हैं और अभी शांति कुंज में युवा प्रकोष्ठ के वो संयोजक है। तो भोपाल विदिशा से हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ भाई साहब को इस विषय को न्याय प्रदान करने के लिए। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। आज की सभा में मंच पर शोभायमान हम सबके अग्रज परम श्रद्धेय वीरेश्वर उपाध्याय जी, श्रद्धेय डॉक्टर दत्ता साहब, श्रद्धेय के श्री कपिल बाबू जी, श्रद्धेय डॉक्टर ओपी शर्मा भाई साहब, हमारी श्रद्धेय जी और हमारे बीच हमारे जौन के समन्वयक परम आदरणीय कालीचरण जी भाई साहब, आदरणीय विष्णु भाई साहब, आदरणीय शशि जी और समस्त देश के विविध कोनों से पधारे हुए, क्षेत्रों से पधारे हुए हमारी शक्ति स्वरूपा बहनें और देवतुल्य भाइयों। सबसे पहले तो आज की इस संध्या में वसंत पर्व की पूर्व संध्या पर आप सबको वसंत पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, एक बड़ा अति महत्वपूर्ण विषय जो इन दिनों देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती और एक महामारी, एक कहर के रूप में दिखाई देता है, उस विषय पर पूज्य गुरुवर का संदेश मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। आप सबको स्मरण होगा, परम पूज्य गुरुदेव ने जब युग्ममाण योजना की रचना की,
और जब से हमारा यज्ञ का आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस यज्ञ आंदोलन के संचालन के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक का लेखन किया था, आप सबको स्मरण होगा, नाम था धर्मतंत्र से लोक शिक्षण। उस पुस्तक में उन्होंने यज्ञ की दक्षिणा के रूप में जो होतागण विराजमान होते थे उनसे दक्षिणा ली जाती थी, और दक्षिणा थी, सबसे पहली दक्षिणा थी नशा, दूसरी मनोवृत्तियां, विकार, मनोविकार, और तीसरी हमारी कुरीतियां। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो आंदोलन है, यद्यपि इसकी शुरुआत हमने विधिवत युग संधि महापुरुषण की पूर्णाहुति वर्ष 2000 से की, और एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में, एक अभियान के रूप में, एक क्रांति के रूप में हमने व्यसन मुक्ति और कुरीति आंदोलन का शुभारंभ किया। तथापि यह उतना ही पुराना है जितना हमारा यज्ञ का विधान, यज्ञ का कार्यक्रम। जिस दिन से हमने यज्ञ प्रारंभ किया, हमने समाज के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने चिंतन किया, और उन्होंने नशा मुक्त समाज की कल्पना की। और निश्चय ही जिस तरह हमारा अभियान तेजस्वी गति से इन दिनों दुनिया में दिखाई दे रहा है, तो इस बात की कल्पना करना, इसका अनुमान लगाना बिल्कुल सहज ही है कि आने वाले दिनों में हम किसी नशा मुक्त संसार की कल्पना कर सकते हैं। तो मैं सर्वप्रथम आप सबका नशा मुक्त संसार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिस भूमि पर आप बैठे हैं, यह भूमि पूर्णतः नशे से मुक्त है। तो भाइयों, नशे का संदेश यहाँ देने की आवश्यकता क्या? आदरणीय विष्णु भाई जी ने इस बात का उल्लेख किया कि हम सबको क्षेत्र में जाकर नशेबाजी के दुष्प्रभावों को बताना है। आप सच पूछें तो हमारे पूरे आंदोलन का एक मूल वाक्य, एक ध्येय वाक्य है, सूत्र वाक्य, व्यसन से बचाओ और सृजन में लगाओ। यदि हम व्यसन से बचाएंगे तभी हमारी क्षमताएं, हमारा धन, हमारी प्रतिभा, हमारी शक्ति बचेगी और हम उसे किसी रचनात्मक कार्य में लगा सकेंगे। युग्मनिर्माण जैसे महान आंदोलन के लिए जिस शक्ति, जिस तेजस्विता, जिस ओज, जिस वीर की आवश्यकता है, वो किसी नशा मुक्त व्यक्ति के भीतर ही देखा जा सकता है। तो निश्चय ही हम ये विचार कर सकते हैं कि अगर हम नशे की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा पलटने की आवश्यकता है। नशा में शाह में बड़े आ की मात्रा है, इसको आप बदल दीजिए, ना में लगा दीजिए तो ये नाश हो जाता है। तो आप कह सकते हैं नशा या नाश। किसी साहित्यकार ने उसकी परिभाषा की कि नशा क्या है, तो उसने कहा, बुद्धि बुलंपति यत द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि लुप्त हो जाए, सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाए, ऐसे पदार्थ को मदकारी या नशा कहा गया। और जब व्यक्ति बिना इच्छा के जबरदस्ती इस चीज को सेवन करने की चेष्टा करता है, असहाय होकर, तब उसे हम नशेबाज कहते हैं। यही एडिक्शन कहते हैं इसी को, यही नशे की लत कहते हैं। तो भाइयों बहनों, गुटखा, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम और इन दोनों नए तरह के नशे चल रहे हैं। हेरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक, और यहां तक कि आजकल जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, आपने कभी स्टेशन पर देखा हो तो बच्चे एक जो व्हाइटनर है या जो सॉल्यूशन होता है, रबर सॉल्यूशन, उसको सूंघ करके, उसको खा करके, विक्स खा करके नशा कर रहे हैं। तो नशे की इतनी तरह की प्रवृत्तियां आज हमारे समाज में प्रचलित हो गई हैं कि इस समाज को सच पूछें तो यह नशे का कहर है समाज के ऊपर। आप देखेंगे, जब इस तरफ दृष्टि डालते हैं तो आप पाएंगे कि नशे में कौन फंसता है, तो निश्चित रूप से जिनका मन कमजोर है। जो कमजोर मनस्थिति वाले हैं वो लोग फंस जाते हैं। जो उदास रहते हैं, जो निराश रहते हैं, जो बच्चे हैं देखा देखी सीखते हैं, जो युवक हैं वो थ्रिल में, आनंद लेने में, मौज लेने में, मजा लेने में नशा सीखते हैं। और भाइयों, विशेष तौर से जो वर्ग प्रभावित है, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, जहां कोई बड़ी फैक्ट्री हो, जहां पर कोई बड़ा उद्योग हो, वहां आप पाएंगे मजदूर वर्ग पूरी तरह नशे की गिरफ्त में है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ऐसे लोग नशे में फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? तो उसका भी एक बड़ा सुंदर सा मनोवैज्ञानिक कारण है कि सामान्य तौर से व्यक्ति देखा देखी में फंसता है। एक छोटा सा मजा लेने की, आनंद लेने की कोशिश, और उस मजे लेने की कोशिश में गले पड़ जाती कोई चीज, कोई मादक द्रव्य हमारे गले पड़ जाता है, और फिर हम उसके गुलाम होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए कौतूहल बस, कुसंगति से, या दूसरी बात कहें तो इन दोनों प्रचार का तंत्र बहुत जोर शोर से इस चीज का प्रचार कर रहा है, इसलिए प्रचार तंत्र का प्रभाव दिखाई देता है।
और नशे की चीज़ों को इस तरह प्रसारित किया जाता है मानो वो शान और शौकत की बड़े होने की निशानी हो। इसलिए प्रचार के माध्यम से, और दूसरी बात, इन दिनों एक और बात बड़ी उभर कर आ रही है, बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है, बड़ी दुखदाई बात है कि हमारी सरकारें भी आजकल नशे को सहज रूप से उपलब्ध करा रही हैं। आप पाएंगे कुछ दिनों में कई प्रांतों में ऐसे निर्णय हुए कि नशे को कुटीर उद्योग के रूप में मान लिया गया और उसको सर्व जगह सभी के लिए सुलभ बना दिया गया। अब हो सकता है कल पान की दुकान पर पाउच में आपको कोई शराब मिलने लगे। तो इस तरह से सहज रूप से उपलब्धता भी एक इसके बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। भाइयों, एक बात और महत्वपूर्ण है, जब हम नशे पर विचार करते हैं तो ये किसी व्यक्ति, किसी परिवार या किसी समाज की बात नहीं है, वरन इस नशे ने संपूर्ण राष्ट्र को और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आगोश में ले लिया है। आज ये कहर बनकर, महामारी बनकर समाज पर टूट रहा है। आप देखें, आप विचार करते हैं, आइए कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर नशा हम सबको किस तरह अपने आगोश में, किस तरह अपने चंगुल में पकड़ रखा है। ये नशासुर ने हम सबको अपनी गिरफ्त में ले रखा है। जब आप विचार करें तो आप सोचिए, नशा और एक व्यक्ति, उसका स्वास्थ्य। मैं आपसे एक बात कहूं, शायद आपको विश्वास ना हो पर यह सत्य है। मैं कहता हूं कि आज 10,000 लोग नशा छोड़ देंगे। आपको बड़ा अजूबी बात लगेगी पर यह सत्य बात है। आज 10,000 लोग नशे से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन 10,000 लोग नशे के कारण भारतवर्ष में मर जाते हैं। इसलिए भाइयों, जो मर जाएंगे वो नशा मुक्त हो जाएंगे और जीवन मुक्त भी। ये स्थिति है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कि 10,000 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। जो हमारे दुनिया की सबसे बड़ी 25 बीमारियां हैं, जिनमें कैंसर है, जिनमें दमा है, जिनमें ट्यूबरकुलोसिस है, जिनमें गुर्दे की खराबी है, जिसमें मतिभ्रम है और ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां, इन सब 25 बीमारियों का कारण मुख्य रूप से नशा है। विचार करें जरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 2020 तक अगर यह क्रम इसी तरह जारी रहा तो संपूर्ण विश्व में 50 करोड़ लोग एक वर्ष 2020 तक मर जाएंगे। और आपको आश्चर्य होगा, वो कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन कि इस 2020 की इस गणना में 40% लोग हिंदुस्तान के होंगे। अगर 50 करोड़ लोग मरेंगे तो 20 करोड़ लोग भारतवर्ष के होंगे। भाइयों, विचारो, जरा चिंतन करो कि हम किस तरह नशे की गिरफ्त में हैं। आप देखें, आज लगभग 60% युवा भारतवर्ष का औसतन नशे की गिरफ्त में है। और अगर यहां पास के पंजाब प्रांत में जाएं जो बहुत संपन्न है, तो 70% बच्चे, युवा लोग नशे की गिरफ्त में हैं। दुनिया में बहुत सारे कानून बने, विशेष तौर से हिंदुस्तान में भी बना। हमारे संविधान की 7वीं धारा में, 7वें सूत्र में यह प्रावधान रखा गया कि नशे से संबंधित बात अपने अपने राज्य अपने अपने स्तर पर करेंगे। हर राज्य ने कोई ना कोई नीति बनाई और 25 वर्ष, 27 वर्ष, 30 वर्ष की अवस्था से नशे की अनुमति प्रदान की गई। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय भारतवर्ष में 19.9 वर्ष की वो आयु है जहां से हमारे यहां औसत आदमी नशा प्रारंभ कर देता है। नशे की गिरफ्त में व्यक्ति। जब आप विचार करें नशा और हमारा मन, तो आपको लगेगा कि नशे ने हमारे मन को इस तरह गिरफ्त में ले रखा है कि आम आदमी आए दिनों आपको ट्रेन में चलते हुए आपसे कभी सिगरेट मांगते नजर आएगा, कभी आपसे माचिस मांगता है, कभी तंबाकू या चूना मांगता हुआ भिखारी जैसी आकृति में दिखाई देता है। तो हमारे मन पर इसका प्रभाव पड़ता है, मांगने की आदत विकसित हो जाती, अपने आप पर विश्वास खत्म हो जाता है, आत्महीनता का शिकार हो जाता है व्यक्ति। उसको लगता है कि मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूं, यह मुझे नहीं करना चाहिए, परंतु मेरे नशे की लत मुझे इस बात से मुक्त होने की अनुमति नहीं देती और मैं उसकी गिरफ्त में रहकर आत्महीनता का शिकार होता हूं। जरूरत पड़ने पर झूठ बोलता हूं, जरूरत पड़ने पर अपमान, जगह जगह अपमान सहता हूं और परिवार में, समाज में सबकी तरफ से एक हेय दृष्टि से देखा जाता हूं। इसलिए नशा हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारा मानस प्रभावित होता है। और आगे चले तो नशा और परिवार को उसने पूरी तरह गिरफ्त में ले रखा है। आप देखें, किसी भी परिवार में चिंता, कोई क्लेश, कोई अभाव दिखाई देता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण नशा है। पारिवारिक जो झगड़े होते हैं या कहें घरेलू हिंसा कहें, 70% हिंसा नशे के कारण है और अधिकांशतः शराब के कारण।
जिन घरों के मुखिया शराब पीते हैं वहाँ मारपीट, लड़ाई झगड़े और परिवार को नरक बनाने जैसी बात होती है। बच्चों की अशिक्षा, फिर कुपोषण, फिर हमारे घरों में अपराध, फिर गाली गलौज की वृत्तियां, घर परिवार में अपशब्दों का प्रयोग, और सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है देश के लिए, वह परिवार में होने वाली प्रतिभा का नाश है। उन घरों के बच्चे, जिन घरों में नशा होता है, वो बच्चे अपनी सुविधा के अभाव में अपने जीवन लक्ष्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते। ना शिक्षा मिलती है, ना ही ठीक से भोजन। इसलिए भाइयों बहनों, नशा हमारे परिवार को ग्रस रहा है चारों तरफ। और आगे देखते हैं नशा और समाज। जब नशा समाज की ओर दृष्टि डालेंगे तो इस नशे का अद्भुत कहर दिखाई देता है। आज देश भर में 90% बलात्कार की घटनाओं के पीछे नशा मुख्य है। अभी जो दिल्ली की घटना घटी, आप सबको स्मरण होगा। नशे में मस्त होने के बाद व्यक्ति को यह होश नहीं रहता कि वो क्या कार्य कर रहा है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर वो ऐसे कार्य करता है जो किसी मनुष्य को शोभा नहीं देते। इसलिए भाइयों बहनों, ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इन सब के पीछे नशा मुख्य है। 40% चोरियां नशेबाज लोग करते हैं किसी नशे की प्राप्ति के लिए। 75% सड़क दुर्घटनाएं देश भर में ज्यादा शराब पीकर वाहन के संचालन चलाने से होती हैं। अभी कुछ समय पूर्व भी एक घटना हुई थी, बहुत बड़े घर के लोग बड़ी गाड़ी में सवार हुए और पेड़ से टकरा गए। 4 के 4 लोग स्पॉट पर मर गए। कारण, जब उनका परीक्षण हुआ तो पता लगा कि उन चारों ने बहुत शराब पी रखी थी। तो नशा इस तरह हमारे समाज को ग्रस्त रहा है। शादी में सामान्यतः लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर वो उनमें 90% लड़ाई झगड़े किसी नशे के कारण होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं भाइयों, समाज में बढ़ते हुए जितने भी तरह के अपराध हैं, सबकी जड़ में, सबके मूल में नशा है। जो भी अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों को करने वाले लोग नशे की गिरफ्त में आकर अपराध करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि समाज हमारा नशे के कारण पीड़ित है। संपूर्ण देश में इस तरह की विपत्ति दिखाई देती है। आओ विचार करते हैं, देश के साथ क्या स्थिति है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें, बड़ी अद्भुत और बड़ी चौंका देने वाली बात है। हमारे देश में शराब से सरकार को जितना राजस्व प्राप्त होता है, उससे 160% ज्यादा उस शराब के पीने वालों के इलाज पर खर्च करना पड़ता है सरकार को। सरकारें कहती हैं कि हमको राजस्व चाहिए, इसलिए हम इस शराब की बिक्री को अनुमति दे रहे हैं। यद्यपि कुछ राज्यों ने बहुत अनुकरणीय काम किया है, जिसमें हमारा गुजरात, अरुणाचल, ऐसे कुछ 5-6 राज्य हैं, लक्षद्वीप, जिन्होंने अपने नशाबंदी कर रखी। तो भाइयों, जो भी राजस्व प्राप्त हो रहा है उससे 1.5 गुना, लगभग 60% और अधिक राशि वो उन्हीं लोगों के इलाज पर खर्च करते हैं। और उसके बाद फिर जो और ढेर सारी विपत्तियां समाज में खड़ी होती हैं, चाहे वो एक्सीडेंट के कारण, चाहे किसी तोड़फोड़ के कारण, चाहे चोरी के कारण, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे अनुशासनहीनता की दृष्टि से, वो खर्च अलग है जिसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। इस तरह हम देखते हैं कि एक झूठी कल्पना है कि राजस्व से हमारी कोई आय वृद्धि होगी, वरन उल्टा खर्च बढ़ता है। एक और बात कहता हूं अर्थव्यवस्था में, ये तो राष्ट्र की बात है। कहते हैं 30,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हमारे यहां नशे की होली में जला दिया जाता है। राष्ट्रीय क्षति के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पे आप विचार करें, कोई व्यक्ति यदि 50 रुपए प्रतिदिन का नशा करता है और वो 20 वर्ष की उम्र से शुरू करके 60 वर्ष की उम्र तक करता है, यानी कि 40 वर्ष अगर वो उम्र से अपना नशा करता है, तो भाइयों, अगर बैंक के किसी मैनेजर से आप पूछेंगे तो वो बताएगा कि इन 40 वर्षों में 70 लाख रुपए वो व्यय कर चुका होता है। कोई व्यक्ति यदि 50 रुपए प्रतिदिन जोड़ना प्रारंभ कर दे, तो 40, जब वो 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो रहा होगा, तब उसके पास 70 लाख रुपए की राशि होगी। तो व्यक्तिगत तौर पे भी इतनी बड़ी हानि धन की हमको दिखाई देती है। अब आगे चलते हैं तो हमारा राष्ट्र और हमारी शराब या हमारा नशा, इस पर विचार करें तो आप देखें कार्यालयों में जो लोग नशा करते हैं उनकी कार्य क्षमता घट जाती है, उनकी सोचने की क्षमता घट जाती है, उनकी मेमोरी पावर कम हो जाता है, इसलिए काम की गति कम हो जाती है, उत्पादन कम होता है, आउटपुट कम निकलता है, काम के घंटे नष्ट हो जाते हैं। और वही लोग अनुशासनहीनता करते हैं, जो भी नियम है उसका अनुपालन नहीं करते। आप पूरे देश में आतंकवाद को छाया देखते हैं,
इस सारे आतंक और सारे अपराधों के पीछे नशे माफियों का काम दिखाई देता है। आप देख लें, चाहे तो हमारे पूर्व में या पूर्वोत्तर में चले जाएं या जिस क्षेत्र में भी जाएंगे जहां आतंक दिखाई देता है, उस आतंक के पीछे ड्रग माफिया दिखाई देता है। और देखें, दंगे, गैंगवार, इनके पीछे ऐसे नशेलची लोग रहते हैं। कानून की व्यवस्था जहां कहीं भी खंडित होती है तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती, जो अपने स्वार्थ के लिए जीता मरता है, वही ऐसे कानून को तोड़ता है। इस तरह हम देखते हैं कि मैंने जैसे निवेदन किया कि लगभग 19-20 वर्ष की आयु से हमारे यहाँ लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। ये भाई और राष्ट्रीय क्षति है और राष्ट्र को नशा प्रभावित कर रहा है। और अंतिम बात मैं कहूँगा, नशा और धर्म, तो हमारे सारे धर्म, दुनिया का कोई भी बड़े बड़े जो 6-7 धर्म हैं, उन सभी धर्मों में नशे को अपराध माना है, नशे को बुरा माना है। कहते हैं हमारे हिंदुओं में देखें आप, भगवान शिव के नाम से लोग गांजा भांग पीते दिखाई देते हैं, परंतु ये कहीं भी हमारे यहाँ किसी तरह अनुमति नहीं प्रदान की गई है। हमारे यहाँ कहते हैं कि 25 सांसों में ओम जप का जितना लाभ होता है वो एक बीड़ी पीने से नष्ट हो जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि नानक दी ने कहा तंबाकू इतनी अपवित्र है कि मानव को दानव बना देती। आप और भी कहें तो हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं, ऐ ईमान वालों, ये नशीली चीजें हराम हैं। शराब बेचना, शराब पीने वालों पर लानत है, बेचने और खरीदने वालों पर, बनाने वालों पर लानत है। वही हमारे भगवान बुद्ध कहते हैं शराब पाप और अनाचार की जननी है। इसलिए भाइयों, कोई इसको धर्म संगत भी नहीं ठहरा सकता। जरा सोचें, आप सबको याद होगा मुंबई में एक आतंकी घटना घटी थी। कितने लोग मरे थे? लगभग 150 से ऊपर लोग मरे थे। हमारे यहाँ सुनामी आया था जिसमें करीब 6,500 लोग मर गए थे ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से। भाइयों, आप जरा विचार करना कि हम उनके लिए कितने आंदोलित हुए। पूरे देश में हमने दीपक जलाए, 160-62 लोगों के लिए हमने दुआएं मांगी। पर जरा कल्पना करो, एक तरफ हमारा आंदोलन वो, और एक जो निरंतर चुपचाप हमारे भीतर कहर बनकर टूट रहा है, महामारी बनकर प्रतिदिन 10,000 लोगों को निकल रहा है, उसके लिए हमारी कोई चेतना नहीं जगती, ना उसके लिए कोई आंदोलन है। हम सड़क पर खड़े होते हैं दीगर चीजों के लिए, पर इस चीज के लिए हमको आंदोलन करना होगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि हम नशा मुक्त अपना देश, नशा मुक्त अपना परिवार, नशा मुक्त इस संसार को कैसे बनाएं। जरा विचार करें। निवारण के उपायों पर भी छोटी सी चर्चा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मूल रूप से मैंने आपसे कहा, व्यक्ति नशे की गिरफ्त में सिर्फ कमजोर मनोबल के कारण आता है। तो यदि ऐसा कुछ है या भविष्य में कुछ होने वाला है तो एक समाधान युग ऋषि का है जिसे हम सबको अपनाना चाहिए। आत्मबल की वृद्धि के लिए गायत्री मंत्र का जप। जो आत्मबल का धनी है उसे कोई नशा अपनी गिरफ्त में कमजोर नहीं बना सकता। तो नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप, इसकी प्रेरणा देनी चाहिए लोगों को, जो भविष्य में भी ना फंसें। साथ ही ध्यान का क्रम, यह हमारा आत्मबल बढ़ाएगा। मनोबल बढ़ाने के लिए अच्छी पुस्तकों से दोस्ती करिए, कुमित्रों से या कुसंग से बचिए। अच्छे मित्रों के रूप में पुस्तकों को चुनिए, मित्र बनाइए। नियमित रूप से स्वाध्याय करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम स्वस्थ चिंतन कर पाएंगे। और तीसरा है शरीर बल। खाली समय में सेवा का कोई कार्य करें, निठल्ले ना बैठे रहें। जो खाली बैठते हैं उनको नशे की लत लगती है। योग व्यायाम करें, कुसंगति से बचें, युवा मंडल बनाएं, कोई रचनात्मक कार्य अपने हाथ में लें। साप्ताहिक यज्ञों में जाकर के लोगों को प्रेरित करें कि देव दक्षिणा के रूप में नशे का परित्याग करें। तो ये हमारे शरीर बल को बनाने वाला, समाज में एक पूरा वातावरण बनाने वाला काम होगा। भाइयों बहनों, बस विचार करिएगा कौन सा रास्ता चुने, सुमार्ग या कुमार्ग। अगर सुमार्ग चुनते हैं तो सम्मान है, प्रेम है, शांति है, समृद्धि है, धन है, संपदा है। और कुमार्ग अर्थात नशे का जीवन जीते हैं तो क्लेश है, कलह है, अपराध है, रोग है, अशांति है और गरीबी है। भाइयों बहनों, निर्णय हम सबको करना होगा और समाज के लिए इस निर्णय करने के लिए विवश करना होगा। हम सबको कहना होगा फैसला आपके हाथ में है, भविष्य आपका है और फैसला आपका है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब मिलकर इन नशे रूपी दानव के विरोध में एक बृहद आंदोलन प्रारंभ करें। इस भाव के साथ ही अपनी वाणी को समाप्त करता हूं, अपनी वाणी को शांति प्रदान करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति शांति। बहुत बहुत साधुवाद दुबे जी भाई साहब। नशे की जो जड़ है उसको पूरे देश में से, राष्ट्र में से ख़त्म करने के लिए आपने एक सुमार्ग बताया। अब
परम पवित्रता की मूर्ति हमारी बेटी, जिनको बेटी नहीं है उसको शास्त्रों ने अभागा कहा है। जिसको कन्यादान का सुअवसर नहीं मिला है वो अभागा है, ऐसा कहा है। 21 पीढ़ी तर जाती है कन्यादान करने वालों की। तो परम पवित्रता की मूर्ति हमारी बेटी, शालीनता और मर्यादा की प्रतीक हमारी बहन, प्रेम सबर सुरक्षित घोंसला बनाने वाली हमारी सहयोगी वीर योद्धा अर्धांगिनी हमारी धर्मपत्नी, और 9 मास कष्ट सहन करके हमको जन्म देने वाली हमारी माँ, जो कहीं भी मिलती नहीं है। सब कुछ मिलता है, माँ नहीं मिलती है। अब उसे न्याय कैसे मिले? त्याग, तपस्या, क्षमा, करुणा, दया की मूर्ति नारी के प्रति आज अन्याय हो रहा है। ये पुरुष प्रधान राष्ट्र है, इसलिए उसमें न्याय मिलना चाहिए। तो नारी को न्याय मिलना चाहिए, उसी विषय को लेकर आ रही है हमारी आदरणीय बहन डॉक्टर श्रीमती शशि साहू। झाबुआ ज़िले में जन्म हुआ था और पिताजी मिशन से जुड़े थे और बचपन में ही पूज्यवर के आशीर्वाद मिले थे और 91 में विवाह संपन्न हुआ और PhD करके परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से विषय आचार दर्शन लिया। आचारहीनम न पूनन्ति वेदा, शास्त्र कहता है कि आचारहीन कोई भी व्यक्ति हो, समाज में साधु हो, योगी हो, संत हो, कोई भी हो, परंतु आचारहीनम न पूनन्ति वेदा, आचार नहीं है। तो इसलिए नारी को न्याय मिलना चाहिए। इस विषय पर आमंत्रित करते हैं हम हमारी आदरणीय बहन श्रीमती शशि साहू को। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में मंच पर एवं नीचे उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नारी को न्याय मिलना चाहिए, इस विषय पर अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारे सामने 2 प्रश्न खड़े होते हैं। एक प्रश्न तो है कि नारी को किस बात के लिए न्याय चाहिए, और दूसरा प्रश्न है नारी को किससे न्याय चाहिए। चूँकि परम पूज्य गुरुदेव ने इस मुद्दे को उठाया कि नारी को न्याय मिलना चाहिए, उनके आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है नारी जागरण आंदोलन। तो उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने उत्तर दिया एक वाक्य में कि नारी को सिर्फ मनुष्य बनने का न्याय चाहिए। मनुष्य तो वो है, लेकिन उसे मनुष्य मान लिया जाए, इस बात का न्याय नारी को मिलना चाहिए। और ये अगर हम देखते हैं कि उनका इशारा क्या था, आशय क्या था मनुष्य मानने का, तो चाहते थे कि जिस तरह से मानवीय मौलिक अधिकार पुरुषों को मिले हुए हैं, स्वतंत्रता के, समानता के, एक नागरिक होने के नाते, तो नारी भी अगर मनुष्य है तो उसको भी ये मिलना चाहिए। तो संविधान ने तो संविधान ने नारी को ये अधिकार संविधान ने दिए, शास्त्रों ने भी दिए हैं, लेकिन हमारे समाज ने व्यवहारिक रूप में नारी को ये न्याय नहीं दिया, नारी को अधिकार नहीं दिया। अधिकार कहीं मिले हैं तो वो अवसर नहीं मिला कि वो मनुष्य होने के नाते अपने आप को विकसित कर सके। मनुष्य होने का मतलब होता है एक व्यक्तित्व, मनुष्य को व्यक्ति भी कहते हैं, और जो व्यक्ति होता है उसका एक व्यक्तित्व होता है। तो आज के हमारे जो सामाजिक हालात हैं, हमारी जो प्रथाएं, परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, और आजकल जो समाज में घट रहा है, उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो नारी को मनुष्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। अगर उसको मनुष्य मानते तो वो पुरुष की तरह एक स्वतंत्र अस्तित्व, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होती, और जिसका व्यक्तित्व होता है तो व्यक्तित्व के सारे आयाम होते हैं। वो शरीर ही नहीं, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक,
हर पहलुओं को विकसित करता है। तो समाज में हम देखते हैं कि नारी को मनुष्य होने का दर्जा कहाँ नहीं है। दो तरह की नाइंसाफ़ियाँ नारी के साथ हो रही, जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। एक नाइंसाफ़ी ये है कि उसे विकसित नहीं होने दिया गया, पुरुष की तरह वो अवसर नहीं मिले, वो विकसित नहीं हो पाई, क्योंकि उसका काम घर और बच्चों तक सीमित था और घर से बाहर निकलना नहीं है, शारीरिक श्रम के काम है, तो मानसिक बौद्धिक विकास की इतनी आवश्यकता नहीं। शिक्षित भी हो जाती है तो उसको समाज के वो अनुभव नहीं मिल पाते हैं जिससे कि वो विकसित हो सके। तो एक वर्ग हमारे सामने समाज में आज ऐसा खड़ा है जो दबा कुचला है, अविकसित है, अनगढ़ स्थिति में है। दूसरा वर्ग समाज में ऐसा है जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो विकसित होने की तो स्थिति में है और विकसित होना चाहता है, लेकिन समाज ने उसे भ्रमित कर दिया। भ्रमित इसलिए कर दिया कि उसके शरीर की, रूप की, सौंदर्य की इतनी तारीफ की गई कि नारी उस प्रशंसा को पाकर भ्रमित हो गई और अपने आप को शरीर तक ही सीमित समझ बैठी कि मैं शायद शरीर ही हूँ। तो उसी की सौंदर्य में, सज्जा में और फैशन में वहाँ तक ही वो विकसित हो पाई। और ये काम सबसे पहले हमारे कवियों ने किया, साहित्यकारों ने किया, चित्रकारों ने किया। लेकिन जैसे जैसे समाज बदला, आधुनिक युग आया, फिल्मों का युग, विज्ञापन का, टीवी का, इंटरनेट का, उसने नारी के इस स्वरूप को इतनी हवा दी, इतना गिरा दिया कि आज नारी ऐसी पतित अवस्था में है, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय स्थिति में है, जिसे ये कहना चाहिए कि नारी का ही नहीं पूरे समाज का पतन उस नारी की इस नाइंसाफ़ी के कारण हो रहा है। उसको भ्रमित भी कर दिया गया और नारी ने भी उन चीज़ों को सहज स्वीकार कर लिया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि नारी के जिस स्वरूप को उभारा गया, नारी ने स्वेच्छापूर्वक अपने उस स्वरूप को स्वीकार कर लिया। टीवी और विज्ञापन में नारी एक वस्तु की तरह आज प्रस्तुत की जाती है। हर विज्ञापन के साथ नारी एक वस्तु की तरह होती है। फिल्मों में, फिल्मी गीतों में गीतकारों ने नारी का जो प्रदर्शन किया, उससे समाज की एक मानसिकता का निर्माण हुआ। समाज में एक ऐसी मानसिकता बनती चली जा रही है जिससे पुरुष के अंदर का, आदमी के अंदर देवता भी होता है, आदमी के अंदर पशु भी होता है। आदमी के अंदर का पशु कैसे जागे, ये कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। और ये नारी के साथ ही नाइंसाफ़ी नहीं है, पूरे समाज के साथ, पूरी मनुष्य जाति के साथ ही अन्याय हो रहा है। हम जब दुर्घटनाएं होती हैं तो उन दुर्घटनाओं के बारे में सोचते हैं, अपराधियों को कैसे सज़ा मिले। पिछले दिनों जो दिल्ली में हुआ, पूरा देश विचलित हो गया और हम उसके लिए कड़े से कड़े कानून की मांग करने लगे, सज़ा की मांग करने लगे। लेकिन इसकी गहराई में जाएं तो हम देखते हैं कि जहाँ नारी के साथ ये दो नाइंसाफ़ी हुई है, दो अन्याय हुए हैं, उसी का दुष्परिणाम ऐसी घटनाएं हैं। दिल्ली की घटना तो एक प्रतीक थी, वैसी घटनाएं उसके बाद भी होती रही हैं और आज भी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि नारी का जो स्वरूप प्रदर्शित किया गया, एक जनमानस बन गया कि नारी का मतलब सिर्फ एक उपभोग की वस्तु है। और जो बच्चे, जो अभी छोटी उम्र के 2 बच्चे नाबालिग हैं, ऐसे बच्चों के मन में नारी का जो एक छवि बैठ गई, नारी की छवि इसलिए बैठ गई कि बाजारवादी युग में नारी की वही छवि बेची जा रही है, तो नारी की एक वो छवि बैठ गई, अपराध इसलिए हो रहे हैं। दूसरी नाइंसाफ़ी जो नारी के साथ हुई कि उसे विकसित ही नहीं होने दिया। विकसित इसलिए नहीं होने दिया कि शायद वो बाहर निकलेगी तो जो स्वार्थ है, जो लाभ है, वो पूरा नहीं हो पाएगा हमारा, जो भी कारण रहे हों। लेकिन ये सदियों की हमारी जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जिसने नारी के उस व्यक्तित्व को, जिसमें वो एक पुरुष से भी आगे बढ़ कर के है निर्मात्री की भूमिका में, वो निर्मात्री विकसित नहीं होने दी समाज ने। तो वो ऐसी अनगढ़ और ऐसे अपराध करने वाली संतानों को जन्म दे रही है। नारी के अंदर वो क्षमता है कि वो अपने बच्चों को जैसा चाहे बना सकती है। मदालसा कहती थी, मैं अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी बनाऊंगी। एक बार मेरी कोख से जो जन्म ले लेगा, दोबारा उसका इस असार संसार में जन्म नहीं हो सकता। और मदालसा ने अपने बच्चों को जीवन मुक्त बनाया।
जैसा चाहती वैसा बनाया। एक बच्चे की आवश्यकता थी राज्य कार्य के लिए, तो ऐसे ही बच्चे का निर्माण किया जिसने राज्य कार्य संभाला। आगे चल करके वो बच्चा भी सन्यासी बन गया। तो नारी के अंदर वो क्षमता है। मदालसा को विकसित होने का अवसर समाज ने दिया, परिवार ने दिया, और वो इतनी आत्मज्ञानी बन सकी थी। हर नारी के अंदर वो बीज मौजूद है, बशर्ते उनको विकसित होने का अवसर दें। आज हमारा समाज वो अवसर नहीं दे पा रहा। आज हमारे समाज ने नारी को इतना दबा दिया कि वो अपने लिए ही एक बोझ बन गई, अपने लिए ही एक भार बन गई, अपने लिए समस्या बन गई। वो अपनी समस्याओं को नहीं समझ पा रही, वो बच्चों का निर्माण कैसे करे। और उसके ऊपर एक इतना बड़ा दायित्व है राष्ट्र के निर्माण का। राष्ट्र का निर्माण महामानवों के निर्माण से होगा। तो वो महामानव की अपेक्षा हम किस नारी से करें? उस नारी से जो गई गुजरी स्थिति में है, या उस नारी से जो अपने आप को शरीर तक सीमित समझ बैठी? समाज ने ये जो 2 अन्याय नारी के साथ किए, उसी अन्याय का दुष्परिणाम पूरा समाज भोग रहा है। नारी आज आत्मविस्मृति की स्थिति में पहुंच गई। उसे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों हूँ, मेरा जीवन किस लिए है, ये भान नहीं है। और उसको आत्मबोध कराए कौन? आत्मबोध कराने का जिसके ऊपर दायित्व है वो सारे के सारे मूर्धन्य, सारे साहित्यकार, फिल्मकार, विज्ञापन बनाने वाले, जितनी प्रतिभाएं हैं समाज की, सभी नारी के दुश्मन बन गए। सभी नारी को पूरी तरह से गिराने में लगे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने वर्षों पहले ये बात कही कि नारी का ऐसा पतन इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सामूहिक रूप से नारी के प्रति ऐसी सोच कभी समाज में नहीं बनी जो आज बनी हुई है। तो नारी को कौन इस स्थिति से उबारे, कौन उसको आत्मबोध की स्थिति में लाए, कौन उस गरिमापूर्ण नारी के अस्तित्व को फिर से समाज में स्थापित करे? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, निचली अदालतों में नारी अर्जी अपनी लगा करके हार चुकी है। कलाकारों की, साहित्यकारों की, यहाँ तक कि धर्म उपदेशकों की भी अदालतों ने उसे न्याय नहीं दिया। अब न्याय की अपेक्षा सिर्फ एक जगह से है कि विवेक और लोक शक्ति 2 चीज़ें जागें। विवेक की बात इसलिए की परम पूज्य गुरुदेव ने कि जो नारी का पतन हो रहा है, नारी को जो गिराया जा रहा है, उसके पीछे उनके पास बहुत बड़ी बड़ी दलीलें हैं। जहाँ अविकसित रखा गया वहाँ दलीलें धर्म की दी गई, धर्म का लेबल लगा दिया गया। और जहाँ पर नारी को, उसके गौरव को गिराया जा रहा है, उसकी गरिमा को गिराया जा रहा है, वहाँ पर एक दलील दी जाती है नारी स्वतंत्रता की, एक दलील दी जाती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। इन दलीलों के आधार पर नारी को गिराया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हमें नारी का वकील बनना पड़ेगा। एक गरीब व्यक्ति, अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर उसके पास वकील जुटाने की हैसियत नहीं है, उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, भले ही उसकी मांग कितनी ही सच्ची है, लेकिन वो आज के युग में न्याय नहीं पा सकता। ये सारी चीज़ें नहीं है तो नारी की मांग उतनी ही सच्ची है कि उसे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसको होश भी नहीं है मुझे न्याय किससे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा और कौन लड़ाई लड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, ये मानवता की लड़ाई है, न्याय और औचित्य की लड़ाई है कि नारी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए विवेकवानों को आगे आना पड़ेगा। विवेकवानों को उन सारी दलीलों को, उन सारे तर्कों को ध्वस्त करना पड़ेगा जिसके कारण नारी का शोषण हो रहा है। स्वतंत्रता का क्या मतलब है? नारी स्वातंत्र्य की जो बात कही जाती है, नारी को अपने पक्ष में कर लिया। जहाँ कहीं रोकने की बात आती है या कहीं मर्यादा की बात आती है, पूरी लॉबी खड़ी हो जाती है, ये कहती है कि नारी को प्रतिबंधित कर रहे हैं। और नारी को भी लगता है कि शायद हमारे हितैषी यही हैं। स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है? गीत जब लिखे जाते हैं, फूहड़ गीत, फिल्में बनाई जाती है, उसमें भी दलील अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब है और नारी स्वतंत्रता का क्या मतलब है, इसके सही मायने हमको जन जन तक भी पहुंचाना है और उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो पैसे के लिए नारी की इस छवि को बेच रहे हैं। स्वतंत्रता का मतलब होता है आत्मसंयम। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपना विकास करना। स्वतंत्रता का मतलब होता है दूसरों को हानि न पहुँचे।
ये स्वतंत्रता के मायने हमें समझाना होंगे। एक दार्शनिक से किसी ने पूछा कि स्वतंत्रता का क्या मतलब है, स्वतंत्रता कैसी होती है। दार्शनिक ने कहा कि हर व्यक्ति हवा में मुट्ठी बांधकर चलाने के लिए स्वतंत्र है, वहाँ तक जहाँ तक कि किसी दूसरे की नाक शुरू नहीं हो जाती। दूसरा अगर प्रभावित हो रहा है तो वो स्वतंत्रता नहीं, उच्छृंखलता है। पूरे समाज का जो मानस बन रहा है, एक जनमानस बनता है। मनुष्य सिर्फ शरीर तो नहीं है, मनुष्य का एक मन है, बुद्धि है, और उसका एक सामूहिक रूप से निर्माण होता है। उस निर्माण को करने वाले लोग उसको पतन की ओर ले जा रहे हैं स्वतंत्रता के नाम पर। उन्हें रोकना होगा, और ये रोक के लिए हमें कई तरह के कार्यक्रम करना होंगे। ये दलीलें उनकी समाप्त करना होगी, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सम्मेलनों के माध्यम से हो, लेखनी के, वाणी के, हर तरीके से करना होंगे। ये काम करना होगा हमें। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण काम है समानता के लिए, कि नारी को भी वो समानता मिले जो पुरुष को मिली है। तो इसकी शुरुआत घर से हो, परिवार से हो। घर परिवार से मतलब कि कन्या को जब पैदा होती है, पहले तो उसको पैदा होने का अधिकार मिले। जन्म लेने का भी आज अधिकार नहीं है, वो अधिकार मिलना चाहिए। जन्म ले लेती है तो उसके बाद उसके पालन पोषण में भेद न हो। ये बात हमें अपने घर से, परिवार से, आस पड़ोस से, जहाँ से भी होगी, इसको शुरू करना होगा। घर की आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, सारे पोषण हम नहीं दे पाते हों, लेकिन जो भी स्थिति हो, जो हम बेटे को देते हैं वही बेटी को भी दें। उसके अंदर आत्मविश्वास जागेगा, उसके अंदर ये जागेगा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और ये भेद अगर नहीं होगा तो वो पुत्र की तरह विकसित होगी, और वो विकसित होगी तो वो अपने लिए ही नहीं, परिवार के लिए ही नहीं, राष्ट्र और समाज के काम आएगी। तो नारी का भेद वहाँ से अगर रुकेगा तो वो जिस घर में जाती है वहाँ भी भेद बंद होगा। वो जिस तरह का भेद झेलती है वही भेद वो अपने परिवार में करती है। ये एक पूरी चेन बनी हुई है, उस चेन को तोड़ना पड़ेगा। हम ये न सोचें कि हम नहीं करते हैं, हमारे यहाँ अन्याय नहीं होता है, बहुत सारे परिवारों में नहीं होता है, हमारे समाज में। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा कि अन्याय करने वाला जितना अपराधी है, अन्याय सहने वाला भी उतना ही अपराधी है, और अन्याय को चुपचाप देखने वाला भी उतना ही अपराधी है। हम अपने आप को टटोलें, हम किसी एक श्रेणी में अवश्य होंगे।